Hello future nurses, this is Mini Sharma, BSc Nursing 4th year student from Government College of Nursing जालोर राजस्थान। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सारे स्टूडेंट का बहुत बड़ा डाउट क्लियर करूंगी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन काउंसलिंग। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है, आपको सब लोग बोलेंगे आपको 3 सेट बनवाने हैं, पर आई विल सजेस्ट कि आपको 4 सेट जो है, सारे जो डॉक्यूमेंट है उसके 4 सेट बनवाने हैं, क्योंकि जो एक जो रियल जो है डॉक्यूमेंट वो जाएगा कॉलेज के पास में, और एक जो है उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो भी जाएगी कॉलेज के पास में। ठीक है, उसके बाद में आपके पास बचता है एक जो है फ़ोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट की एक फ़ोटोकॉपी जो है आपके पास में बचती है, वो रहती है स्टूडेंट के पास में। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक फ़ोटोकॉपी और बनवाओ, ताकि अगर आपकी जो पास में जो फ़ोटोकॉपी है उसमें से अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है बाय मिस्टेक, क्योंकि आपको 4 साल तक इन्हीं जो फ़ोटोकॉपी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो 4 साल तक ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ बीएससी नर्सिंग वो कॉलेज के पास में ही रहेंगे, वो आपको कॉलेज वापस नहीं देगी। तो इसलिए आपको जो है एक फ़ोटोकॉपी की जगह पे आई विल सजेस्ट कि 2 फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखना, क्योंकि जो है आपको एनरोलमेंट फॉर्म वगैरह भरने पड़ेंगे। आपके जो 8 सेमेस्टर है उन सारे 8 सेमेस्टर तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ों में आपको शुरू के जो ड्यूरिंग द सेकंड सेमेस्टर आपको जो है डॉक्यूमेंट जो है 11th-12th की मार्कशीट वगैरह वो मांगते हैं ड्यूरिंग एनरोलमेंट जो फॉर्म है उस टाइम पे। और तो इसके लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अपने, तो आप एक की बजाय 2 से 3 फ़ोटोकॉपी अपने पास रखोगे तो आप अपनी फ़ोटोकॉपी से एक और फ़ोटोकॉपी इजीली निकलवा सकते हो। आपको कॉलेज वालों से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड करवाओ। एंड इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप जो है 4 सेट जो है अपने पास रखें। एंड अब हम बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से है जो आपको चाहिए होता है। तो ये जो है RUHS का जो ऑफिशियल साइट है उससे ये जो है चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा हुआ है। तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ। तो यहाँ पे जो सारे बच्चों का डाउट होता है कि ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ कौन सा चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन जो फ़ीस थी ड्यूरिंग RUHS CUT का जो फॉर्म था उसकी जो पेमेंट प्रूफ है वो चाहिए। तो नहीं, यहाँ पे वो पेमेंट प्रूफ नहीं चाहिए। यहाँ पे जो आप काउंसलिंग करवाते हैं, जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपको 550 उसका जो पेमेंट प्रूफ है वो आपको कॉलेज में जमा करवाना है। उसको जो आपको प्रिंट निकलवाना है और उसके आपको 3 जो है फ़ोटोकॉपी आपको करवानी पड़ेगी। एंड उसके बाद में जो है सेकंड चीज़ है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चे जो है 10th की मार्कशीट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मार्कशीट ऑफ 10+2 यानी कि 12th क्लास की जो मार्कशीट है आपको वो लेके जानी है। एंड उसके बाद में कॉपी ऑफ फ़ोटो ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID, गवर्नमेंट ऑफ PSU कार्ड, स्कूल ID कार्ड, 12th क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। आपको एक फ़ोटो ID एज अ फ़ोटो ID आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आप पैन कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, आपकी 12th क्लास का जो एडमिट कार्ड है आप उसको लेके जा सकते हैं। आपके पास अगर स्कूल की ID कार्ड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा एज अ फ़ोटो ID। एंड उसके बाद में 5th पे है रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सेम एज एफिक्स्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज ऑल्सो अपलोडेड। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म पे जो फ़ोटो यूज़ किया है आपको उस फ़ोटो का 4 जो है कॉपी, मतलब उसके जैसी 4 फ़ोटो आपको नीडेड है फॉर योर काउंसलिंग। एंड उसके बाद में जो 6 नंबर पे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान स्टेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप राजस्थान के हो तो आपको मूल निवास जो है वो कॉलेज में लेके जाना है। अगर आप राजस्थान से बाहर है तो आपको मूल निवास की ज़रूरत नहीं है। एंड 7th पे है कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि OBC हो गया, ST SC हो गया, तो ये जो कैटेगरीज़ है इनको अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। जनरल कैटेगरी का जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है तो उनको लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इन केस अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी का कंसिडर किया जाएगा। और वन मोर थिंग कि जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं उनको भी जनरल कैटेगरी का कंसिडर किया जाता है, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेबल नहीं है। एंड उसके बाद में अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट है, अगर आप एप्लीकेबल है तो आपको PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप EWS सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से है और आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको वो लेके जाना है। एंड डिफेंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आपको वो लेके जाना है। एंड
11th नंबर पे है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपको स्कूल प्रोवाइड करती है जब आपकी 12th क्लास जो है कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपको स्कूल जो है आप वहाँ से माइग्रेट होते हो तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कूल वालों को जाके बोलोगे तो वो आपको बना के दे देंगे। एंड उसके बाद में 11th पे एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट। इसके अंदर जो है आपको 4 जो चीज़ें हैं वो आएगी। सबसे पहले आपका गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट जो है वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने 1 या 2 साल का ड्रॉप ले रखा है ड्यूरिंग देयर नीट प्रिपरेशन या फिर नर्सिंग प्रिपरेशन या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, या आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया था और अभी आपने नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, तो उन सब में आपको 12th, जैसे आपने 2-3 साल पहले 12th करी है और अभी आपने नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, तो आपके 12th और अभी के बीच में जो डिफरेंस आया है 2-3 साल का, उसके लिए आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। एंड इसके अलावा आपको लगेगा एक बॉन्ड सर्टिफिकेट। अब बॉन्ड सर्टिफिकेट जो है, बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या होता है, तो बॉन्ड सर्टिफिकेट जो है इसके अंदर आपको ये चीज़ होती है कि कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में एज अ बॉन्ड, एज अ लाइक रिलेशनशिप, कि आप बीच में जो है बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करके जाओगे। यहाँ पे बीच में जो है आप कोर्स नहीं स्किप करोगे। अगर आप वहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कोर्स बीच में छोड़ते हो ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपको वहाँ पे कॉशन मनी पे करनी पड़ती है और उसके लिए जो आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट वर्क करता है। उसके अलावा बनता है आपका एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये जस्टिफाई करता है कि स्टूडेंट जो किसी भी रैगिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले रहा है, उनको सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो है हेल्थ सर्टिफिकेट। अब हेल्थ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ प्राइवेट कॉलेज अगर आपको अलॉट होती है तो वो प्राइवेट कॉलेजेस में जो है कंसिडर कर देते हैं। अगर आप अपनी सिटी का किसी भी डॉक्टर से सर्टिफिकेट बना के जाते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट, तो वो कंसिडर कर देते हैं। लेकिन 99% ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो हॉस्पिटल एफिलिएटेड है कॉलेज से, वो वहीं का हेल्थ सर्टिफिकेट कंसिडर करते हैं। दूसरे हॉस्पिटल का या दूसरे डॉक्टर का हेल्थ सर्टिफिकेट वो कंसिडर नहीं करेंगे। और एक और चीज़ कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट आप पहले से रेडी करके रखना 3 से 4 दिन पहले से काउंसलिंग से। बट ये जो गैप सर्टिफिकेट है आप इसको रेडी करके रख सकते हैं। बट ये जो बॉन्ड सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, इसमें मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है वो अपना खुद का परफॉर्मा प्रोवाइड करती है, अपना खुद का जो है वो लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कि आप इसी तरह की लैंग्वेज पे इसी तरीके से आप जो है लिखवा के लाओगे तो ही हम कंसिडर करेंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको जब कॉलेज मिल जाए तो उसके बाद में आप एंटी रैगिंग और बॉन्ड सर्टिफिकेट बनवाएं। उससे पहले आप किसी भी यूट्यूब पे देख के या किसी भी XYZ जगह से देख के आप बॉन्ड सर्टिफिकेट का परफॉर्मा नहीं बनवाएंगे। एंड उसके अलावा जो है इन सब की, जैसे कि बॉन्ड सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट की जो है नोटरी होती है। ये जो है आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे कोर्ट के बाहर में बहुत सारे वकील बैठे रहते हैं, तो वो आपको नोटरी करवा के दे देते हैं। एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट विच यू नीड ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर आपको एक नया वीडियो अपलोड कर दूँगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।